अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। अज़ीज़ान गिरामी, स्टेज पर जलवा फरोज़ उलमाए किराम, आज की इस बज़म का उन्वान मस्जिद अक़सा और हमारी जिम्मेदारियां हैं। इस्लाम की 1400 साला तारीख़ बड़ी ताबिंदा और बड़ी ही रोशन तारीख़ है, जिसके अंदर मुख्तलिफ रिजाल और मुख्तलिफ अफराद ने इस्लाम की आबियारी के लिए अपना अपना किरदार अदा किया। मुझे जो वक़्त दिया गया है वो 10 मिनट हैं। मैं उन 10 मिनट के अंदर 2 से 3 गुज़ारिशात आपके रूबरू पेश करके इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फ़रमाया, ए ईमान वालो, तुम अल्लाह की मदद करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदमों को मजबूत रखेगा। कोई मैदान ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारे पांव लुढ़क जाएं, तुम शिकस्त खा जाओ, तुम मैदाने कारज़ार से भाग जाओ, ऐसा नहीं हो सकेगा। अल्लाह ने शर्त लगाई है और आगे जज़ा बतलाई है। हाँ, अल्लाह के दीन की मदद करोगे, दीन की नुसरत करोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। दीन की मदद, दीन की नुसरत, दीन की पासदारी, दीन की हिमायत, ये हर मुसलमान के लिए लाजमी और ज़रूरी है। और हम क्या समझते हैं कि दीन की पासदारी नारों में है, दीन की हिफाजत जलसे और जुलूसों में है, दीन की हिमायत सिर्फ एक हल्ला गुल्ला करने से है। ना मेरे भाइयों, हमें वही रास्ता अपनाना होगा जो रास्ता हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनाया। हमें दीन की मदद का वही रास्ता अपनाना होगा जो हज़रात सहाबाए किराम ने अपनाया। हाँ, अगर हम दीन की मदद करना चाहते हैं, अगर हम दीन की आबियारी करना चाहते हैं, अगर इस चमन के गुलिस्तान में अपना भी कुछ हिस्सा डालना चाहते हैं, तो हमें उसी मनहज पर चलना होगा जिस मनहज पर चलकर हज़रत सिद्दीक़ अकबर जन्नत के मेहमान बने, जिस मनहज पर चलकर उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रब के बरगुज़ीदा बने। हमें उसी रास्ते पर चलना होगा जिस रास्ते पर चलकर हज़रत उस्मान ज़ुन्नुरैन बने, जिस रास्ते के राही बनकर हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा बने। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, दीन की पासदारी, दीन की हिमायत कैसे होती है? फरमाया, इन्नल्लाह फरज़ फराइज़ा फला तुज़य्यिऊहा। लोगो, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर कुछ चीज़ें फ़र्ज़ की हैं, उन फ़र्ज़ों को ज़ाया ना करो। व हद्द हुदूदन फला तअतदूहा। अल्लाह ने तुम्हारे लिए कुछ बाड़ लगाई है, कुछ हद्दें मुकर्रर की हैं, उन हद्दों से आगे ना बढ़ो। व हर्रमा अशिया फला तंतहिकूहा। अल्लाह ने कुछ चीज़ें हराम की हैं,
उनकी हुर्मत को पामाल ना करो। मेरे भाइयों, रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा फराइज की पासदारी करता है, अल्लाह की हुर्मतों की पामाली नहीं करता, हुदूद से तजावुज नहीं करता, ये आदमी अपने दीन और ईमान को महफूज कर लेता है। अगर एक आदमी 5 वक्त की नमाज न पढ़े, अगर एक आदमी के घर में पर्दाधारी न हो, एक आदमी के घर में हया न हो, और वो कहे गुलामी ये रसूल में मौत भी कबूल है, तो मैं समझता हूं ये आदमी झूठ बोल रहा है। अगर एक आदमी की माँ और बहन इफ़्फ़त और पाकदामनी इख्तियार न करे और वो कहे कि मेरे घर में अमन और सुकून आ जाए, तो मैं समझता हूँ ये ख्वाब और ख्याल हैं जो शायद कभी पूरा ना हो सके। दीन की पासदारी फराइज को अदा करने में है, दीन की पासदारी अल्लाह की हुर्मतों का ख्याल रखने में है, दीन की पासदारी अल्लाह की दी हुई हद्दों को तजावुज ना करने में है। अगर कोई आदमी इनका ख्याल नहीं रखता, जुबान से जो भी कह दे, तो वो आदमी अल्लाह के दीन का मुहाफिज और पासदार नहीं है। यह है दीन की हिफाजत। हमने देखना है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर अल्लाह की मदद करोगे, अल्लाह के दीन की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। कैसे मदद करेगा? इमाम बगवी रहिमहुल्लाह ताला इल्म की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम रखते हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है जिस किताब का नाम है मुअजमुस सहाबा, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की सीरत पर किताब है। उसके अंदर उन्होंने एक वाक़या नकल किया है कि सय्यदतुना उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके एक गुलाम थे सय्यदा सफीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। जब वो अपने गुलाम को आज़ाद करती हैं तो फरमाती हैं कि मैं तुझे एक शर्त पर आज़ाद करती हूँ कि जब तक अल्लाह के नबी इस दुनिया में जिंदा हैं तो उनकी खिदमत कर, जब दुनिया से रुखसत हो जाए तो आज़ाद है। सय्यदा सफीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सारी ज़िंदगी अल्लाह के नबी की खिदमत करते रहे। जब अल्लाह के नबी दुनिया से चले गए तो फिर मदीना से रुखसत होकर एक समुद्री सफर में रवा है। अल्लाह का करना ऐसा हुआ, समुद्री सफर में है, कश्ती में सवार हैं, समुंदर के साहिल पर जाते हैं, और जाकर जब किसी जंगल का सामना करते हैं, देखते हैं आगे शेर दौड़ रहा है, आगे शेर दौड़ रहा है। बड़े घबरा जाते हैं। शेर अपनी आवाज को बुलंद करता है। सय्यदा सफीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, या अबल हारिस, ए जंगल के बादशाह शेर, अगर तुझे जंगल के बादशाह होने पर मान है तो सुन, अना सफीनतु मौला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह के रसूल का गुलाम सफीना हूँ, मैंने सारी जिंदगी अल्लाह के नबी की खिदमत की है। फरमाते हैं जब शेर ने आवाज सुनी, अदब के साथ अपनी गर्दन को झुकाया और सय्यदा सफीना को जंगल पार करवा के एक बस्ती में छोड़ के आया। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अल्लाह के दीन की मदद करोगे, अल्लाह के दीन की पासदारी करोगे, ये इंसान क्या रब ये जानवर भी तुम्हारे ताबे कर देगा। कोई उठे तो सही, कोई देखे तो सही, कोई पढ़े तो सही। इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह अपनी मशहूर ज़माना किताब अल बिदाया वन निहाया में एक वाक़या नकल करते हैं। मेरे भाइयों, आज अंदर कारोबार सूद का हो रहा है, बाहर चार्ट लगा होता है, या अल्लाह उमर फारूक जैसा हुक्मरान दे दे। आज अंदर दगाबाजी हो रही है, बाहर फलक्स लगा हुआ है, हुर्मत रसूल पर जान भी कुर्बान है। आज अंदर सूद और जुआ खेला जा रहा है, बाहर फ्लक्स लगा है। खिलाफत राशिदा के निज़ाम के लिए हमारे साथ कदम बढ़ाइए। ऐसे खिलाफत राशिदा का निज़ाम आता है, स्टेज पर तुम नाबीना, स्टेज पर तुम नंगे सर औरतों का लेकर आओ और बात निज़ाम ते खिलाफत राशिदा की करो। आओ
देखो दीन कैसे गालिब आता है, आओ देखो मस्जिद अक्सा की हुर्मत कैसे पमाल ना होती अगर आज तुमने दीन की पासदारी की होती। इमाम इब्ने कसीर रहिमहुल्लाह अपनी मशहूर ज़माना किताब अल बिदाया व निहाया में लिखते हैं कि एक बहुत बड़े बुजुर्ग, बहुत बड़े इमाम अबू तैयब तबरी रहिमहुल्लाह ताला 100 साल की उम्र है, समुद्री सफ़र में हैं, कश्ती पर सवार हैं। अल्लाह का करना ऐसा हुआ, कश्ती समुंदर के दरमियान में है कि मौज आती है, कश्ती जो है वो ढोलना शुरू हो जाती है, कश्ती तबाह बर्बाद हो जाती है। एक वो फट्टा जिस पर अबू तैयब तबरी रहिमहुल्लाह ताला सवार हैं, वो सवार उस पर चलते चलते अभी समुंदर के किनारे नहीं लगते, अभी समुंदर के किनारे पर नहीं थे कि छलांग लगा के किनारे पर कूद पड़ते हैं। लोग पूछते हैं अबू तैयब तबरी क्या हुआ, 100 साल उम्र है और तुम हरकतें जवानों वाली करते हो। कहा आज तुम अगर पूछते हो अबू तैयब की उम्र 100 साल है, लेकिन अबू तैयब के हाथ भी जवान है, जुबान भी कमजोर नहीं है, कुव्वत समाअत भी ठीक है, कुव्वत बसीरत भी ठीक है, बसारत भी ठीक है। तो आओ सुनो, अबू तैयब तबरी का न कमाल नहीं है। इन्ना हादिहिल जवारे, इन्ना हादिहिल जवारे, ये हाथ, ये कान, ये दिल, ये आंखें, ये पाँव, हफिज नाहा फिस्सिगारी अनिल मासी, हमने जवानी के अंदर इनकी हिफाजत की है, अल्लाह की नाफरमानी नहीं की। हफिदना अल्लाहु फिल किबर, आज बुढ़ापा आ गया है, अल्लाह ने हमारी हिफाजत की है। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अल्लाह के दीन की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, अल्लाह के दीन की हिफाजत करोगे अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। इन्हीं बातों पर इक्तिफा कराऊंगा। ये रास्ता हक का रास्ता है जहां हम अहले वफा चले हैं। अगर तुम लुटा सको जहां तो आओ हम सुए करबला चले हैं, तो आओ हम सुए करबला चले हैं। ना बुझा सकेगी आंधी ऐसे दिए हम जला चले हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको दीन की पासदारी की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।